कभी आपने एक ऐसा शहर देखा है जिसे पूरी दुनिया से अलग कर दिया जाए और वहाँ पे बस तबाही तबाही होती रहे। आज हम ऐसी एक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक शहर पूरी दुनिया से अलग हो जाता है। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बारबी नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो एक लाश को दफना रहा होता है और बारबी की भी काफ़ी चोट लगी हुई थी और बारबी उस लाश को दफनाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब बारबी मेन रोड की तरफ जा रहा होता है तब अचानक से उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है तो काफ़ी घबरा जाता है गाड़ी देखने के बाद। तो अपनी गन भी निकालने लग जाता है और अपना चेहरा छुपाने लग जाता है। और जब उसका ध्यान भटकता है तो आगे गाय आ जाती है रोड पे। तो उन गाय को बचाने के चक्कर में वो गाय के झुंड में अपनी गाड़ी को घुसा देता है। इस एक्सीडेंट के बाद वो अपनी गाड़ी चेक करने लग जाता है। तभी एक धमाका होता है बहुत जोर से। उसे देखने के बाद वो उस धमाके की तरफ देखने लगता है तो उस धमाके से एक गाय बीच में से कट गई होती है पूरी की पूरी। तो चेक करने के लिए बारबी आगे जाता है और जब अपना हाथ टच करता है तो वहाँ पे एक इनविजिबल वॉल आ चुकी होती है। इस इनविजिबल वॉल का इतना बुरा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे जो घर होती है, ज़मीन होती है, सब कुछ कट गया होता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक जोए नाम का बच्चा भी आ जाता है और बारबी से पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और वो भी उस वॉल को देखने के बाद बहुत कंफ्यूज होता है। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, लाइट कनेक्टिविटी सब कुछ बंद हो गया होता है, जिससे शहर वाले बहुत परेशान होते हैं। तभी हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है, जैसे वो उस वाल के पास आता है उससे टकरा के वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद पूरी सिटी वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ पे पुलिस वाले भी उस वॉल के पास आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक वॉल है, ये पूरा एक टॉम है जिसने पूरी सिटी को कवर कर रखा है। फिर हमें एक रेडियो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिल को दिखाया जाता है। वो भी इन सबसे कंफ्यूज होते हैं पर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैसे भी नेटवर्क लेके आ जाते हैं तो हमसे हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और फिर वो कनेक्शन करने की पूरी ट्राई करते हैं। तभी एक फुल स्पीड में फायर ट्रक आ रहा होता है और वहाँ पे जाके बारबी खड़ा हो जाता है और उस ट्रक को रोक लेता है और वो ट्रक रुक जाता है और सब उसमें बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ गई है और पुलिस वाले उस वॉल को चेक करने लग जाते हैं और उनके चेक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं होती। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बिग जैम नाम का आदमी आता है और वो भी उस वॉल को चेक करता है पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और इधर पुलिस वाले वो सब कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा। फिर हमें एंजी और जूनियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसी टाइम पे हमें बताया जाता है कि जो एंजी है वो जोए की बड़ी सिस्टर है और उसके बाद जूनियर भी एंजी को प्रपोज कर देता है पर एंजी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है। इस बात से जूनियर बहुत गुस्सा होने लग जाता है और वो चिल्लाने भी लग जाता है और वो काफ़ी कोशिश करता है एंजी को रोकने की पर एंजी वहाँ से चली जाती है। बिग जैम रेडियो स्टेशन पे जाके इमरजेंसी अनाउंस कर देता है पर उसी टाइम में दिखाया जाता है कैरोलिन कार में आ रही होती है और वो अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। वो सब इस अनाउंसमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते पर जब वो रोड पे देखते हैं तो आगे से एक ट्रक आ रहा होता है, वो उस इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। तभी वो अपने ब्रेक लगा देते हैं और वो टकराने से बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी टाइम पे नूरी को दौरा पड़ने लग जाता है और वो दौरे में पिंक स्टार कुछ बोलने लग जाती है। तभी उसे सब उठाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पे बहुत जख्मी लोग आए होते हैं जो अपना इलाज करवा रहे होते हैं। इसके बाद हमें एंजी और बारबी को बात करते हुए दिखाया जाता है, वो एक दूसरे की सिगरेट भी जलाते हैं। तभी ये सब कुछ जूनियर देख लेता है और वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सिटी के चारों तरफ आर्मी आ चुकी है और साइंटिस्ट भी आ चुके हैं जो पूरी वर्ल्ड को चेक कर रहे हैं पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है सब कुछ हो क्या रहा है। पर्दे से राज उठता है और हमें पता चलता है कि शेरिफ और बिग जैम ने बहुत सारा प्रोपेन मंगाया था किसी काम से। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बारबी अपनी कार में सोने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसके पास वहाँ पे कोई घर नहीं होता। उसी टाइम पे जूनियर वहाँ पे आ जाता है और वो एंजी से बात करने के चक्कर में बारबी से लड़ाई करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी टाइम पे वहाँ पे जूलिया आ जाती है तो जूलिया को देखने के बाद जूनियर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है कि सब चीज़ से बेखौफ बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमें जॉय को दिखाया जाता है, जॉय भी वहाँ पे पार्टी करने के लिए आया होता है पर वो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। तभी उसे दौरा पड़ जाता है, वो भी पिंक स्टार चिल्लाने लग जाता है। उसके जस्ट बाद ही हमें एंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंजी बाहर से आई हुई होती है। तभी जूनियर उसके घर पे आता है, उसका किडनैप कर लेता है और एक शेल्टर में ले जाके पैक कर देता है उसे। जूनियर एंजी से बहुत सारी बातें करने लग जाता है और उसे अपनी फैमिली के राज भी बताता है कि ये सब कुछ मेरे फादर ने किया है और उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है
बारबी जूलिया के घर शिफ्ट हो गया है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसे रात पे कहीं सोना था। तभी उसकी एक फ़ोटो पे नज़र जाती है। उसे देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है कि उसी ने उसको मारा था। फिर हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो राउंड पे होते हैं। तभी शेरिफ को अचानक अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का। यहाँ पे बारबी डॉक्टर के पास कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है। उसने शायद कुछ पैसे उससे लिए होंगे और उससे मांग रहा होता है तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और हाथापाई में गलती से बारबी से गन चल जाती है और डॉक्टर की वहीं मौत हो जाती है। तो सब कुछ से बचने के लिए बारबी उसकी लाश को वहीं दफना देता है जंगल में ले जाके। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारबी अपना गला चेक करता है तो उसे अपनी चेन नहीं मिलती। तो वो एक बार जूलिया से पूछता है तो उसे याद आता है फिर कि जब उसने आखिरी बार डॉक्टर को मारा था तो उसकी वहीं पे चेन गिर गई थी। इस चीज़ से वो बहुत घबरा जाता है। अगले सीन में हमें जॉय के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, पर जॉय को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रेडियो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ जुगाड़ लगा के बाहर की आवाज़ों को सुनने का तरीका निकाल लिया होता है और बाहर जो आर्मी वाले बात कर रहे होते हैं वो अंदर सुन सकते हैं पर वो कुछ बोलते नहीं है, बस सुनते हैं उनकी बातों को। अगले सीन में बिग जैम कहीं पे बैठा होता है और अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। अभी वहाँ पे लिंडा आती है और उसे शेरिफ के बारे में बताती है। फटाफट से बिग जैम वहाँ से उठता है और शेरिफ की लाश को देखने के लिए चला जाता है और ये सब कुछ लेस्टर को भी बताता है। अगले सीन में हमें एनजे को दिखाया जाता है जो जूनियर के पास बंद होती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जूनियर उसे पकड़ लेता है और चेन से बांध देता है। फिर हमें दोबारा दिखाया जाता है कि वहाँ पे लेस्टर भी आ गया होता है जो शेरिफ की लाश को देखता है क्योंकि वो शेरिफ का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि बिग जैम और लेस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं उसी प्रोपेन के बारे में कि इस प्रोपेन के बारे में बस हमें ही पता है और एक शेरिफ को पता था। उसके अलावा किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। शेरिफ तो मर गया, बस अब हम दो ही बचे हैं पर इसके डॉक्यूमेंट्स जो थे हमें वो ढूंढने होंगे। तभी हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है कि बिग जैम शेरिफ के रूम में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लग जाता है पर वो बहाना मारता है कि मैं कुछ और ढूंढने आया था, उनकी वसीयत वगैरह। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फटाफट वहाँ से निकलता है तो वो सोचता है शायद ये सब कुछ उसके घर पे होना चाहिए। तो ये सब कुछ आके वो लेस्टर को बताता है और लेस्टर से बोलता है अब तुम्हें उसके घर जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे। अगले सीन में हमें जॉय और बेन को दिखाया जाता है जो वाल के पास आते हैं जहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं अपना और वो वाल पे पानी डाल रहे होते हैं। तभी जॉय भी वहाँ पे जाके चेक करता है तो वो देखता है कि इसके अंदर से बारीक बारीक पानी की बूंदें आ रही है। तो जॉय बोलता है ये तो एक जाली की तरह है जिसमें से पानी की बूंदें आ रही है बाहर हल्की हल्की। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बारबी जूलिया के हस्बैंड के सीक्रेट घर में आ गया और अपनी चेन को उठाता है। तभी वहाँ पे जूनियर भी आ जाता है और जूनियर उससे लड़ाई करने लग जाता है। वो बोलता है तुम एनजी के साथ सोए थे पर बारबी समझता है उसने उसे चेन उठाते हुए देख लिया और बारबी उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो जूनियर को बहुत बुरा मारने लग जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेस्टर शेरिफ के घर में घुस गया और डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते उसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो उन्हें आग जला देता है और वहीं पर फेंक देता है और गलती से उसकी लात लग जाती है और आग फैलने लग जाती है। वो आग को काफ़ी बुझाने की कोशिश करता है पर जितना बुझाने की कोशिश करता है आग उतना ज़्यादा जलने लग जाती है और सारे शहर वालों को ये पता चल जाता है। सबके सब वहाँ आते हैं पर वहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो वहाँ पे आग उनको ही बुझानी पड़ती। तो सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होके उस आग को बुझाने लग जाते हैं और सारे बाल्टियों में पानी ला ला के वहाँ पे बुझाने लग जाते हैं। तभी उनमें से लिंडा को लेस्टर के बारे में पता चलता है तो अंदर जाके लेस्टर को बचा के बाहर ले आती है और बाहर ला के रख देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी कोशिश करते हैं और आग को बुझाने की बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं बुझती। फिर हमें दिखाया जाता है बारबी एक जेसीबी लाता है उस घर को गिरा देता है पूरी तरीके से और उसकी आग कंट्रोल में आने लग जाती है और वो बुझ जाता है पर उसका धुआं अभी भी डोम के अंदर होता है तो सबके सब घबराए होते हैं। फिर हमें पाउल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि हम इस डोम के अंदर मर जाएंगे, इसके अंदर धुआं भरते जा रहा है। वो अपनी गन निकालता है और गन को वहीं पर चला देता है और जैसे वो गन चलाता है तो उसकी गोली डोम से टकरा के वापस आती है और एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद लिंडा आती है और उसको पकड़ लेती है। जब लिंडा पॉल को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जा रही होती है तभी पब्लिक भड़क जाती है और उनके ऊपर प्रोटेस्ट करने लग जाती है और गुस्सा करने लग जाती है। तभी बिग जैम को दिखाया जाता है वो आके सबको चुप कराता है और डांटता है। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है कि पॉल अटैक आने का नाटक करने लग जाता है। लिंडा उसके नाटक में फंस जाती है और अंदर जाने लग जाती है
जैसे अंदर जाती है तो पॉल उसको गिरा के वहाँ से गन लेके भाग जाता है। पॉल भाग के जाते जाते लिंडा को अंदर बंद कर जाता है और बाहर से जेल को लॉक लगा जाता है। हमें एनजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूनियर भी आ गया होता है और इस बार एनजी जूनियर से प्यार से बात करती है और उसे बचपन की यादें याद दिलाने लग जाती है और उसे बताती है हम कैसे खेला करते थे और हम एक टनल में भी जाया करते थे। शायद अभी तक वो टनल सुरक्षित हो और उस पर इनविजिबल बाल का कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, हमें वहाँ पे जाके एक बार चेक करना चाहिए। पर इस बार जूनियर उसकी बातों में भी नहीं आता और वो उसे अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है जेल का, जहाँ पे लिंडा जेल के अंदर बंद होती है। वहाँ पे बिग जैम आता है, उसे बाहर निकाल देता है। फटाफट से लिंडा अपनी गन को लेती है और वो पॉल को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वो वहाँ से काफ़ी गुस्से में निकलती है। फिर हमें दोबारा बिग जैम को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में आ गया होता है और वो अपने लिए एक ग्रुप बनाने लग जाता है ताकि वो पॉल को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। फिर वहाँ पे उसको बारबी भी दिखता है तो वो उससे बात करने लग जाता है। उसने जब आग लगी थी तो काफ़ी अच्छा काम किया था और बिग जैम बारबी को अपने ग्रुप में ले लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे जूनियर अकेला जा रहा होता है, तभी उसे जाते हुए जूलिया देख लेती है और फटाफट से वो उसका पीछा करते हुए जाती है, उसे रोक लेती है। जूनियर बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है और जूलिया भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो जूनियर उस टनल के वहाँ पे पहुँच जाता है। यही सीन में जॉय का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जॉय नूरी से बहुत सारी बातें कर रहा होता है पर वो बहुत कंफ्यूज होता है। नूरी बहुत कॉन्फिडेंस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बैन भी आ गया है और बैन के साथ 2 गर्ल्स भी होती है तो उनको अपना फ़ोन चार्ज लगाना होता है। उन्हें अलाउ कर देता है और वो अपना फ़ोन चार्ज लगाने के लिए चली जाती है। पर वो बैन पे बहुत गुस्सा करने लग जाता है कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड पावर है, हमें इसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और वो इस बात से भी गुस्सा होता है कि वो नूरी के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहा था और ये कहाँ से टपक गया। तभी सारे बंदे जंगल में पॉल को ढूंढ लेते हैं और पॉल भी उनको देख लेता है और उनके ऊपर गोली चला देता है और एक बंदे के पाँव में गोली लग जाती है तो उसे दूसरा बंदा लेके वहाँ से निकल जाता है। जॉय और बारबी उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर हमें टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूनियर उस इनविजिबल वॉल को देखता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसकी टॉर्च भी वहाँ पे ख़राब हो जाती है पर वो बहुत गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे जूलिया भी आ गई होती है। जूलिया को देख के वो बहुत भड़क जाता है और वॉल के ऊपर बार बार मुक्के मारने लग जाता है और बहुत गुस्सा करने लगता है। फिर जूलिया उसे प्यार से समझाती है और रुकती है और अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ और मुझे जो शेयर कर सकते हो वो शेयर करो क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, वो मुझे बहुत भारी पड़ रही है आज। जॉय का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ लग चुकी होती है पर वहाँ पे एक लड़का आता है जो दादागिरी करने लग जाता है और वो हर किसी से पैसे मांगने लग जाता है चार्जिंग यूज़ करने के या फिर पावर यूज़ करने के। और इस बात से नूरी बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे डांटने लग जाती है। तभी जॉय बीच में आ जाता है और उनसे लड़ाई करने लग जाता है। फिर तभी लाइट चली जाती है वहाँ से और सब शांत हो जाता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारबी और बिग जैम पॉल को ढूंढ रहे होते हैं पर पॉल उन्हें ढूंढ लेता है, पहले उनके ऊपर गन तान देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंडा पीछे से आके उसके ऊपर गोली चला देती है और वहीं पे मर जाता है। फिर हमें जॉय का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नूरी की मॉम आ जाती है, वो उन्हें काफ़ी डांटने लग जाती है। तभी नूरी भी गुस्से में आ जाती है और वो जॉय का हाथ पकड़ लेती है तो उन्हें दौरा पड़ने लग जाता है। वो पिंक स्टार बोलने लग जाते हैं और उनको दौरा पड़ते रहते हैं। सीन एनजे पे शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जूनियर उसके पास फर्स्ट एड किट लेके आता है और एनजे भी उसको फर्स्ट एड करते हुए एक कैंची छुपा के रख लेती है और वो उसको पता चलने नहीं देती। फिर हमें दूसरा सीन दिखा, जूलिया और बारबी का वो आपस में बात कर रहे होते और काफ़ी थक भी गए होते दिन भर की इतनी भाग दौड़ से। फिर हमें बताया जाता है कि जूनियर की बातें सुनने के बाद जूलिया बारबी पे बहुत शक कर रही होती है। इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए और ऐसी स्टोरी आती रहेगी। थैंक यू।